कांग्रेस को सिर्फ 5%। कमाल खान हमारे सहयोगी ने आगरा में मायावती की पहली चुनावी रैली को कवर किया है। वो अपना उस रैली के बारे में विश्लेषण पेश कर रहे हैं। उन्हें सुनने के लिए हुजूम उमड़ता है। उनकी रैलियों में लोग 12-12 घंटे पहले आ जाते हैं ताकि वे सबसे आगे बैठ सकें, जहां से वो उन्हें देख पाएं। आगरा में भी उन्हें देखने, उन्हें सुनने के लिए हुजूम उमड़ा। जो पहले आ गए वे जमीन पे जगह पा गए, जो बाद में आए वे उन्हें सुनने बल्लियों पे चढ़ गए। बीएसपी छोड़ने वालों की सुर्खियों के दरमियान ये उनका पहला शक्ति प्रदर्शन था। लिहाजा गुजरात में दलित उत्पीड़न के लिए पहला हमला सीधे प्रधानमंत्री मोदी पे किया। अब ये लोग बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। उनके लोग नीले परचम लहरा रहे थे। तमाम बुतखानों और बुतों के इस मुल्क में यहाँ कुछ ऐसे भी थे जो उनके देवी होने का ऐलान कर रहे थे। कुछ जिस्म को नीला कर खुद परचम बन गए थे। इन लोगों के लिए उनके अंदर जबरदस्त कशिश है। मायावती उनका जुनून देख खुश दिखीं। उन्होंने सांप्रदायिक मुद्दों पे बीजेपी और आरएसएस पे हमले किए। शायद नजर मुस्लिम वोटों पे भी है। मायावती ने 100 से ज्यादा टिकट मुसलमानों को दिए हैं। कि जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ हर स्तर पर काफी ज्यादा सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से भी अब आए दिन इन लोगों के ऊपर यहाँ गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति, हिंदू राष्ट्र बनाने व धर्म परिवर्तन आदि की आड़ में भी काफी ज्यादा इनका शोषण व उत्पीड़न किया। आगरा की दो चीजें दुनिया में मशहूर हैं, एक शाहजहां का बनाया ताजमहल और दूसरे जाटव लोगों के बनाए जूते, जिनका करीब 3000 करोड़ सालाना का यहां से एक्सपोर्ट होता है। एक तरफ आलीशान ताज है और दूसरी तरफ जूते बनाने वाले जाटवों की नामालूम बस्तियां। हो सकता है कि कभी उनके पुरखों ने ताज भी बनाया हो। आगरा को देश की दलित कैपिटल कहते हैं। बीएसपी के यहां इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने के पीछे कई वजह हैं। मिसाल के लिए आगरा उत्तर भारत में दलित आंदोलन का बहुत बड़ा मरकज रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सबसे बड़ा केंद्र आगरा था। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में जो विशाल दीक्षा समारोह किया, उसमें आगरा के 50,000 दलित बौद्ध हो गए। भूमिहीन दलितों को जमीन दिलाने का आंदोलन अंबेडकर ने सबसे पहले यहीं से शुरू किया। आगरा की 35 लाख आबादी में 11 लाख दलित हैं और यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से 6 बीएसपी के पास हैं। मायावती ने यहाँ अपने लोगों से कहा कि बीजेपी आरएसएस समग्र हिंदू एकता की बात कर उनका वोट लेना चाहते हैं। वे मोहन भागवत के कहने में ना आए, जो उन्हें ढेरों बच्चे पैदा करने की सीख देते हैं। आरएसएस के हेड को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो श्री नरेंद्र मोदी को, केंद्र की सरकार को भी ये बताएं, ये 2 से ज्यादा तो बच्चे जरूर पैदा कर लेंगे, क्या उनको ये रोटी रोजी के साधन दे पाएंगे? जब हिंदुओं के 2-2, 3-3 बच्चे अभी भूखे मर रहे हैं, रोटी रोजी के लिए मोहताज हैं, और जब इनके ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो इनका कितना बुरा हाल होगा, आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं। मायावती के मंच पे उन्हें गर्मी से बचाने के लिए 8 एसी लगे थे। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर आगरा एयरपोर्ट तक वो चार्टर्ड प्लेन से आईं और एयरपोर्ट से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर रैली ग्राउंड तक वो हेलीकॉप्टर से पहुंची। लेकिन उनके लोग इस पे फख्र करते हैं कि उनकी कौम की एक औरत इस काबिल हो गई है कि जमीन पे पैर नहीं रखती। 1956 में बाबा साहब अंबेडकर ने इसी जगह पे भूमिहीन दलितों को जमीन दिलाने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन शुरू किया था। 50 साल बाद इसी जगह पे मायावती दलितों को यूपी में हुकूमत दिलाने के लिए मुहिम की शुरुआत कर रही हैं। बाबा साहब और मायावती की मुहिम में चाहे जितना फर्क हो, लेकिन ये सच है कि गुजरात में दलितों पे हुए जुल्म ज्यादती ने उन्हें मायावती के पीछे गोलबंद किया है और उनकी मुहिम को धार भी दी है। आगरा में कैमरामैन राजेश गुप्ता और रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।